हाल ही में 74 बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड से नवाजा गया? तो नो मार्ड लैंड। आप लोग के हम ऐड कर दिए आज, जो इस साल का बाफ्टा पुरस्कार मिला है पूरा आज ऐड कर दिए हैं पेज नंबर 2 में, देखिए। देखिए स्पेशल इसमें आप लोग ऐड कर दिए हैं ये 74वां बाफ्टा पुरस्कार। इस पीडीएफ में आप लोग को ऐड कर दिया गया है 74वां बाफ्टा का, पुलित्जर पुरस्कार का, और ये 66 फिल्म फेयर 2021 का जितना सारा पुरस्कार है वो। देखिए बाफ्टा में किसको मिला फिल्म का? नोबडालैंड। कल भी आया था सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, तो आप लोग को बताया था ना क्या करता है, झौं करता है, वो डायरेक्टर उस फिल्म का था नो मैड लैंड। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तो एंथनी हॉपकिंस, फिल्म का नाम था द फादर, ये भी आ चुका था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो फ्रांसीसी मैकडोमंड। ये हम आप लोग को एक्स्ट्रा ऐड कर दिए इस पीडीएफ में, कि आप लोग का बहुत बार बाफ्टा बाफ्टा आ रहा था इसलिए। और ये 66वां फिल्म फेयर भी आया था। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर ओम राउत, फिल्म तानाजी। अभिनेता तो इरफान खान को, अंग्रेजी मीडियम के लिए। अभिनेत्री तो तापसी पन्नू। ये आप लोग का पीडीएफ में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब शुरू से पढ़ते हैं। यानी 74वां बाफ्टा पुरस्कार किसको किसको मिला, पूरा डिटेल आपका स्पीड में ऐड है। यानी बेस्ट फिल्म किसे मिला है? नोवाड लैंड को। आगे नासकॉम की पहली महिला चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नासकॉम का पहली महिला चेयरमैन तो रेखा एम मैनन को नासकॉम की पहली महिला चेयरमैन बनाया गया। नासकॉम की पहली महिला चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो रेखा एम मैनन को। किसे बनाया गया जी? तो रेखा एम मैनन। आगे टाटा कंप्यूटराइज प्रोडक्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अध्यक्ष के रूप में पुनीता दास। टाटा तो पुनीत दास है, पुनीत दास। यानी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जितना भी टाटा का होगा उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? पुनीत दास को। किसे बनाया गया है? पुनीत दास। आगे संयुक्त सैनिक अभ्यास ला पेरोस किन देशों ने भाग लिया? तो ला पेरोस में भारत लिया है, अमेरिका लिया है, जापान लिया है, फ्रांस लिया है, ऑस्ट्रेलिया। ला पेरोस, ठीक है, पेरोस। इसमें क्या हो गया? ए से अमेरिका, बी से भारत, याद रखिए, और फिर क्या है? जापान। जे ए एफ, याद रखिए। यानी क्या क्या हुआ? ए से अमेरिका, बी से भारत, ए बी जाप, याद रखिए। जे से जापान, ए से ऑस्ट्रेलिया, एफ से फ्रांस, ए बी जाप। ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट का कौन था? पुनीत दास। इस पर साथ में रिवाइज करते जाते हैं। ये 64वां बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो नोमडा लैंड को। किसे मिला है? नोमडा लैंड। ठीक है। आप लोग का पीछे आया था, कमेंट में बताइएगा, वज्र किसके साथ संयुक्त अभ्यास है? वज्र, वज्र किसके साथ है जी? वज्र किसके साथ है? किसके किसके साथ वज्र का किया जाता है? तो भारत अमेरिका, पीछे भी आया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इस साल अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कल जन्म दिवस बताए थे। कितना में था? 1891। तो डॉक्टर अंबेडकर के सार्वजनिक अवकाश से अब पहले 3 ही जयंती होता था, अब एक और सार्वजनिक अवकाश दिया गया है। किसको? राष्ट्रीय पर्व होता है, ये डॉक्टर अंबेडकर का सार्वजनिक अवकाश दिया गया अप्रैल महीना में। तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था जी? 23वें
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। चलिए, यानी 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त का किसे नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा को। ज्वाइन कर लो क्लास। सुशील चंद्रा। आगे, केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाल को किस श्रेणी का सुरक्षा दिया गया है? तो 22 श्रेणी के रूप में। किस श्रेणी में? तो 22 श्रेणी में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को। नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज। केंद्र सरकार ने नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया है जी? एक चीज आप लोग से पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को अमेरिका द्वारा एक बार फिर से किस सूची में डाला गया? तो भारत को अमेरिका द्वारा एक बार फिर से करेंसी मैनिपुलेट्स यानी भारत को अमेरिका द्वारा एक बार फिर से किस सूची में? ये करेंसी मैनिपुलेट्स होता क्या है जी? ये अमेरिका सरकार से ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ओर से एक लेवल होता है जो कि अमेरिकी डॉलर के वैल्यू कम होता है, उस देश का इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी का होता है करेंसी प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं। आगे, एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बना? तो महेंद्र सिंह धोनी, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलता है, वो एक टीम से 200 मैच खेलने वाला दूसरा खिलाड़ी बना, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। भारत को अमेरिका द्वारा एक बार फिर से किस सूची में डाला गया? तो करेंसी मैनिपुलेट्स। अमेरिकी रैपर के दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया। कौन अमेरिकी रैपर? तो सीमंस, याद रखे, सीमंस। ठीक है, एक वैज्ञानिक भी थे सीमंस। अल सीमंस को दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया। आगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले 100 रुपया का पेनाल्टी को घटाकर कितना कर दिया? अगर आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, और आपके बैलेंस 100, मतलब मेंटेन, जितना बैलेंस मेंटेन करना है मिनिमम, अगर नहीं है तो पहले 100 रुपया पेनाल्टी होता था। अब जो पेनाल्टी है घटाकर 50 रुपया कर दिया गया। घटाकर कितना कर दिया गया? 50 रुपया। ठीक है। चलिए आगे, आप लोग का एडिशनल चीज ऐड किया हुआ है पेज नंबर 4 में। ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्व जीएस गुरुमुख सिंह बाबा को जनता के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको जी? तो जीएम गुरुमुख सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। कौन दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। पंजाब राज्य का AIIB एवं विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण मंजूरी दी है? तो 300 मिलियन डॉलर। कितना? 300 मिलियन डॉलर। पंजाब राज्य को SIIB एवं विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर को ऋण दिया है? तो 300 मिलियन डॉलर का। पूर्व इंटरनेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी सुहास कुलकर्णी को कितने वर्ष में निधन हो गया? तो 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में जी? तो 68 वर्ष की उम्र में। 93 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 93 ऑस्कर अवार्ड में तो नोमैडलैंड को, जिसको बाफ्टा भी मिला है। हाल ही में दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का घोषणा किया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। रजनीकांत को कौन सा पुरस्कार? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 15 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस, यानी वर्ल्ड आर्ट्स डे। यानी 15 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस। किस दिवस के रूप में जी? तो विश्व कला दिवस। हाल ही में IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? तो विराट कोहली।
हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? तो विराट कोहली। ओके। हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए 14 सड़क परियोजनाओं के लिए कितना रुपया मंजूर किया है? तो 670 करोड़ रुपया। कितना? 670। केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए 14 सड़क परियोजनाओं के लिए कितने रुपया मंजूर किया है? तो 670 करोड़ रुपया मंजूर किया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस देश को फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है? तो पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो बोर्ड था फुटबॉल के लिए उसका सस्पेंड कर दिया है फीफा ने। फीफा जो जानते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या है, फुटबॉल का संगठन है। ठीक है ना? आप लोग बताइए, फीफा का स्थापना कब हुआ? किन्हीं को पता है? फीफा का स्थापना हुआ है 1904 में। कितना में? 1904 में फीफा का स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, 1904 में फीफा का स्थापना हुआ है। आगे, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन के पहली महिला कमांडर अधिकारी कब बना? तो वैशाली हिवा से। वैशाली की थी, याद रखिए, BRO। ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बना? तो वैशाली हिवा से। कौन बना जी? तो वैशाली हिवा से। अब आप लोग का क्वेश्चन कि सीमा सड़क संगठन कब बना है? तो सीमा सड़क संगठन 1960 को बना है। कब बना है जी? 1960 में बना था ये बोर्ड, सीमा सड़क संगठन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन 1960, बहुत हो चुका है। भारतीय कोस्ट गार्ड कब बना? कोस्ट गार्ड, भारतीय कोस्ट गार्ड जो बना था 1977। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2021 में वर्ल्ड के टॉप 20 विश्वविद्यालय की सूची में किस भारतीय संस्थान को जगह दी गई? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। किसे दिया गया है जी? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, नाम भी है लवली और टॉप 200 में जगह बनाया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ओके। हाल ही में कम गति वाले ड्राइवर लेस कार को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? हाल ही में कम गति वाले ड्राइवर लेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन। कम गति से ड्राइवर लेस, जहां पे कोई भी ड्राइवर उसमें नहीं होगा, दिया है ब्रिटेन दिया है। वहां ड्राइवर का भी जरूरत नहीं है। देखिए धीरे धीरे क्या क्या मिल रहा है देखने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबाजी को कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो 91 वर्ष में। कितना वर्ष में? 91 वर्ष। भारतीय उच्च आयोग ने बांग्लादेश में संस्कृत सीखने किस ऐप को लॉन्च किया? भारतीय उच्च आयोग ने बांग्लादेश में संस्कृत सीखने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो लिटिल गुरु। ठीक है, लिटिल गुरु। पाकिस्तान के किस ऐप पे प्रतिबंध को हटा दिया? तो टिकटॉक को फिर से लगता है इधर कुछ हाल ही के न्यूज में था, फिर से पाकिस्तान पे जो ऐप लगा था फिर से लगता ऑन किया था। यानी पाकिस्तान को भी समझदारी आ गया था ना कि टिकटॉक थोड़ा खराब चीज है। पता ना आप लोग का समझदारी अभी नहीं आया कि शॉर्ट वीडियो नहीं देखना चाहिए ज्यादा। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया? तो 10.50%। कितना परसेंट दी? तो 10.50% आरबीआई ने मौद्रिक नीति का घोषणा करते हुए वित्त वर्ष में जीडीपी का अनुमान लगाया है 10.5%। आप लोग भी समझ जाइए, पाकिस्तान जैसा समझ गया वैसे भी कि टिकटॉक जैसा वीडियो नहीं देखना। अभी आपका टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं है, अभी एक एक मिनट यूज करने का टाइम है। चलिए आगे, हाल ही में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित साहित्यकार मंजूर शाम को कितने वर्ष का निधन हुआ? तो 73। देखिए आप डेली निधन वाला आता है, तो क्वेश्चन यहां से आएगा कि मंजूर
एहतेशाम, मंजूर एहतेशाम किससे से संबंधित है? तो साहित्यकार है। क्या है जी? साहित्यकार। 5 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। कब जी? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का थीम क्या था? और ये जो मनाया जाता है ना, याद रखिएगा, समुद्री दिवस 1964 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1964 से। समुद्री दिवस कब से मनाया जाता है? 1964 से। और इसका थीम क्या था? तो इस बार का थीम था, यहां से लिखाएगा तो नहीं, कॉपी अगर होगा तो लिखिएगा, इंडियन ओशियन डैश देकर एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडियन ओशियन, फिर एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं भारतीय समुद्र, एक समुद्र है जो अवसर अवसर होता है। ओके, आगे। राजस्थान सरकार ने उम्मीदवारी सरकारी नौकरियों में EWS, ई जो नया वाला हुआ है EWS 10% आरक्षण है जनरल का, पुरुष उम्मीदवार को और महिला उम्मीदवार को कितना वर्ष का छूट देने का घोषणा किया है? तो पुरुष को 5 वर्ष के लिए और महिला को 10 वर्ष का छूट दिया गया है सरकारी नौकरी में, EWS कैटेगरी का। ठीक है। हाल ही में लघु उद्योग विकास बैंक का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी भी बोलते हैं, यानी शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है। सिडबी बैंक का नया चेयरमैन कौन है? यानी शिव सुब्रमण्यम रमन। कौन है जी? शिव सुब्रमण्यम रमन। कितना वर्ष EWS का? तो 5 साल पुरुष को, महिला को 10 साल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। पद्म श्री अवार्ड से ये साहित्यकार मंजूर एहतेशाम को दिया था, जिसको 73 साल की उम्र में निधन हो गया। ओके, चलिए अगला। ये हो गया चेयरमैन कौन? शिव सुब्रमण्यम रमन को। किसे दिया गया? शिव सुब्रमण्यम रमन। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ग्लोबल ऑनर फाउंडेशन से सम्मानित करने का घोषणा किया? तो अक्षय कुमार। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा किया? तो अक्षय कुमार को। किसको जी? अक्षय कुमार को। ओके। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक के निदेशक कौन बना? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस रमन। ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसे बनाया गया? एस रमन। चलिए आज का ये 150 कंप्लीट, 150 तक आज कंप्लीट हो गया। अब इसको रिवाइज करते हैं। ये टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा। कितने लोग टेलीग्राम अभी भी अगर नहीं ज्वाइन किए होंगे ना, तो बता देते हैं। ये सीनेट, कोई स्पेस नहीं, और 1205 सर्च कीजिएगा तो ज्वाइन हो जाइएगा।